वृंदावन की बात हो और बांके बिहारी जी की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आपने भी जिक्र किया, लेकिन जो बांके बिहारी का रहस्य है उसको थोड़ा सा और अच्छे से हमारे दर्शकों को समझाइए। तो श्री बांके बिहारी लाल जी का प्राकट्य वृंदावन में एक बहुत रहस्यमय स्थान है, निधिवन जी, जिसमें श्री स्वामी हरिदास जी भगवान बांके बिहारी लाल जी का स्मरण करते थे और जैसा रूप भगवान का हृदय में सोचते थे, बनाते थे, ऐसे रूप में बांके बिहारी लाल जी प्रकट हो गए। साथ में राधा रानी भी प्रकट हुई। तो हरिदास जी ने कहा, मैंने सिर्फ आपको बुलाया था, इनको नहीं बुलाया। ठाकुर जी ने कहा, इनके बिना तो मैं कहीं जाता नहीं। बोले, आपकी सेवा तो मैं कर लूंगा, वस्त्र बदल दूंगा, स्नान करा दूंगा, आदि आदि, इनकी सेवा मैं कैसे कर पाऊंगा। तो भगवान ने कृपा करी और दोनों संयुक्त रूप में हो गए। ठाकुर जी और किशोरी जी एक रूप में आ गए और वह बांके बिहारी लाल जी का स्वरूप हुआ। और हरिदास जी ने कहा, अब आप मेरे साथ ही रहोगे, हमेशा सबको दर्शन दोगे। तो ठाकुर जी ने एक ही उत्तर दिया कि जितना प्रेम आप मुझसे करते हो, जितनी भक्ति आपकी प्रबल है, उतनी इन संसारियों की नहीं है। तो मैं इन सब के लिए अर्चा अवतार मूर्ति के स्वरूप में बन जाऊंगा और आपके लिए मैं सदैव साक्षात रहूंगा। तब से ठाकुर जी श्री बांके बिहारी लाल जी का सुंदर मंदिर बना और वृंदावन में वे विराजमान है। उनकी प्रतिष्ठा नहीं हुई है, वो अंदर भी आते हैं, शाम को बाहर भी दर्शन देते हैं। अभी हरियाली तीज पर सुंदर स्वर्ण के हिंडोले पर ठाकुर जी वर्ष में एक बार बैठते हैं और वर्ष में एक दिन ही ठाकुर जी की मंगला आरती होती है, जन्माष्टमी वाले दिन रात्रि में 2 बजे। अन्यथा पर डे मंदिर जो है सुबह 7 बजे के बाद ही खुलता है, लेकिन एक दिन ही मंगला आरती होती है, क्योंकि भगवान के सुख की चिंता लोगों को ज्यादा है। जो सेवक हैं, उनके अर्चक हैं, कि अब भगवान को शयन कराना है, अब उठाना है, अब स्नान, अब इतने ऐसे भोग लगाना है। और रात्रि का जो मंगला का समय है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त के आसपास का, उस समय ऐसी भावना है कि ठाकुर जी रात्रि में निधिवन जी लीला करने चले जाते हैं और चले भी जाते हैं। बहुत लोगों ने परीक्षा लेने का प्रयास किया निधिवन में रात्रि में जाकर, या तो उनकी मृत्यु हो गई या फिर वह विक्षिप्त हो गए। तो इसलिए एक ही दिन मंगला आरती होती है। और एक विशेषता, और विशेषताएं तो बहुत हैं, कई घंटे भी चर्चा कर सकते हैं। वर्ष में एक दिन ही उनके चरणों का दर्शन होता है। अच्छा। अक्षय तृतीया का जो पर्व आता है गर्मियों में, उसमें भगवान के श्री चरणों का दर्शन होता है। अलग अलग महत्व है, जैसे तीज पर हिंडोले में बैठते हैं तो उस दिन चरणों का दर्शन होता है। हजारों लाखों श्रद्धालु बाहर से आते हैं और हम सब ब्रजवासी उनको ब्रज का राजा मानते हैं। हमारे वृंदावन या पूरे 84 को उसके ब्रजमंडल के जो राजा हैं, वो बांके बिहारी लाल हैं और कलयुग में पधारे हैं। तो साक्षात वह श्री कृष्ण ही जागृत अवस्था में हमारे संग रहते हैं।